आपके अपने न्यूज लाइव चैनल में। नरसुल्लागंज में इस बार भोपाल रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक को चोरों ने निशाना बनाया। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात हो रही है, जो लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक के पीछे से खिड़की तोड़कर चोर अंदर घुसे और सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, पर डीजीआर चुरा ले गए। एडिशनल एसपी समीर यादव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस जांच में जुटी है। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत भेलता के एक छोटे से गांव अंगरोड़ा में महिलाओं ने ऐसा कार्य किया है जो आज सभी के लिए मिसाल बन चुका है। पानी पंचायत की लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं ने जल संवर्धन के क्षेत्र में परमार्थ समाज सेवी संस्थान के सहयोग से लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया है जिससे उनके गांव के तालाब में अब पानी भरने लगा है और अब उन्हें खुशहाली नजर आ रही है। महिलाओं ने कहा है कि यह जीत है जल सहेलियों की, यह जीत है पानी पंचायत की। जल जन जोड़ो अभियान के राज्य संयोजक मानवेंद्र सिंह बताते हैं कि बुंदेलखंड पैकेज से इस तालाब का निर्माण कार्य हुआ था, जो अभी तक उपेक्षा का शिकार रहा। इसमें पर्याप्त पानी नहीं भर रहा था। वन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर 107 मीटर के पहाड़ को काटा गया और अब इस 40 एकड़ के तालाब में लगभग 70 एकड़ पानी भर रहा है। सूखे हुए कुएं में पानी आ चुका है। हैंडपंप जो सूख गए थे अब वह पानी देने लगे हैं। कृषि के सुनहरे भविष्य की कल्पना किसान कर रहे हैं। 100 से ज्यादा महिलाओं ने श्रमदान कर अपने गांव की खुशहाली के लिए मेहनत की है। जल सहेली बबीता राजपूत बताती हैं कि परमार्थ समाज सेवी संस्थान के मार्गदर्शन और सहयोग से यह संभव हो पाया है। दूर दूर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं यहां पर आती थीं और श्रमदान किया करती थीं। लगभग 18 महीनों की मेहनत के बाद आज यह परिणाम आंखों के सामने है। इस तस्वीर से महिलाओं की और गांव की दिशा दोनों बदल चुकी हैं। महिलाओं ने इस पर्वत पर पौधे लगाने और पर्वत को बचाने का संकल्प भी लिया है। लगभग 11 तालाबों का पुनरुद्धार भी हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तालाब के भरने से सूखी हुई बछेड़ी नदी एक बार फिर से जी उठेगी। बछेड़ी नदी का उद्गम स्थल अंगरोड़ा है। अब बछेड़ी भी पुनः जीवंत हो चुकी है, जो केवल बरसात में बहा करती थी, वह 12 महीने बहने लगेगी। ऐसे ही पानी के लिए हमको कभी घटी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना कभी हमारा संगठन टून से परमार्थ समाज सेवा के लिए, और जो भी हमारे के जो कुछ बनता है थोड़ा घटा बड़ी से, वो आप हमारे के लिए संग देना। परमार्थ समाज सेवा हमारे कभी पीछे मत छोड़ना। कभी भी परेशानी हो तो आप हमारे लिए हाथ उठा के रखना। यही हमारे लिए संसार से यही मांगते हैं। ये टूटे फूटे तालाब जो न अपने टूटे डरे हैं कई सालों से, हमने अपनी परमार्थ संस्था जोड़ी, फिर इसमें हमने अपना काम लगाया, इसमें पानी रोका, फिर इससे पानी रुकेगा तो अपने मतलब पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा, अपनी किसानी को होगा, अपने कुआं बोर इनका रिचार्ज बढ़ेगा। इससे हम लोगों को किसानी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मछली पालन भी कर रहे हैं आप? अपने मछली पालन भी होगा सारे। वैसे तो सुवासरा विधानसभा का उपचुनाव कहीं न कहीं रोमांचक होने वाला है। एक तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर रविवार को कांग्रेस की दूसरी सूची में राकेश पाटीदार का नाम आने के बाद दोनों के आमने सामने टक्कर है। हालांकि इस उपचुनाव में किसानों की अहम भूमिका रहेगी, लेकिन किसानों की नाराजगी दोनों पार्टियों में देखी जा सकती है। हालांकि इस उपचुनाव में किसानों की अहम भूमिका रहेगी, लेकिन किसानों की नाराजगी दोनों पार्टियों से देखी जा सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सुभाषरा विधानसभा के असावती की, जहां रविवार को शाम गांव के सैकड़ों किसान एकत्रित होकर 2019 बाढ़ से हुई बर्बाद फसलों का स्वीकृत मुआवजा राशि न मिलने की वजह से 75% मुआवजा राशि के कारण चुनाव बहिष्कार के किसानों ने आवाज उठाई। अशावती के सैकड़ों किसानों ने गांव में रैली निकालकर एक मीटिंग की, जिसमें गांव में ना बीजेपी ना कांग्रेस, सबसे पहले किसानों के नुकसान का स्वीकृत मुआवजा, उसके बाद वोट। कुछ दिन पहले मंडल अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ग्रामीणों का आश्वासन दिया था कि बजट पास होते ही किसानों का 75% मुआवजा राशि डाली जाएगी, लेकिन वह नहीं डालने से लोगों ने नाराजगी जताई। हम अपना
अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान तू रहेगा मोन, किसानों को इकट्ठा होने का कारण ये है कि 2019 का हमारे असावती में आसपास के सभी गांवों में पूरा 100% मुआवजा मिल चुका और असावती में 25% मुआवजा मिला। इसलिए हम सभी किसानों ने आज चुनाव का बहिष्कार करने के लिए सभी किसान इकट्ठे हुए। हमारे सभी का यह कहना है कि जहां तक कौन सी भी सरकार हो, जहां तक हमारा 75% मुआवजा ना डालेगी उसके बाद ही हम जहां तक हम चुनाव नहीं वोट डालने नहीं जाएंगे। यहाँ मेरे को बुलाया, पूछा सबको कि क्यों इकट्ठे, किस बात में गिनने के आगे हमारा 19 का मुआवजा नहीं आया, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ का सावती के सभी गांव वाले पूरे गांव का इकट्ठे हुए, सभी समाज एकदम इकट्ठे हुए, एक आवाज में कह रहे कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूज़ लाइव से मैं नैन्सी सराठे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।